Hello, let's start, man. Okay, let me share my screen. So, how many of you have tried to install Oracle from the last class? I have tried. You tried and you are able to do it successfully? सर हो तो गया था, बस एक टीएनएस एरर आ रहा था, टीएनएस एडेप्टर एरर। सर काफी बार मैंने, कम से कम एक हफ्ते में मुझे लगता है कि 10-15 बार जरूर किया है सर। इतना क्यों किए यार? सर वो एक एरर आ ही जा रहा है बार बार। टीएनएस एडेप्टर एरर। तो तुम जब तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, ठीक है, एक चीज मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। पहली बार में तो सब कुछ हो गया था सर, जो आपने कोड किया था वो सब रन करके आपको भेजा भी था, लेकिन जो सेकंड टाइम में किया ना, उसमें प्रॉब्लम हो गया था। टीएनएस एडेप्टर एरर। तो तुम्हारा लिसनर चल रहा था, तुम? हाँ, लिसनर भी ऑन किया था सर। सर काफी ट्राई किया, फिर ये वाला एरर हो रहा था, तो अभी मैंने लिसनर कैसे देखे? सर्विस से जाके? स्टेटस कमांड प्रॉम्प्ट से जाकर लिसनर स्टेटस देखे थे, और उसके बाद फिर हाँ। उसमें वो लिसनर ऑफ बता रहा था, तो फिर मैंने किया लिसनर स्टेटस उसको ऑन किया, फिर उसके बाद फिर किया था, वो भी काम किया था सर। काफी बार ट्राई किया, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया था। तो लिसनर रन नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? उसका स्टेटस क्या आ रहा था? करके दिखाऊं क्या सर टोटल एक प्रोसेस? मिनट, मैं एक बार शेयर करता हूँ एक चीज। शेयर स्क्रीन। ये तुम्हारा सर्विसेज है, तुम जो भी सर्विसेज चलाते हो ना, तो जब ओरेकल इंस्टॉल करते हो तो दो सर्विस तुम्हारे पास चलना चाहिए। ये तुम्हारा लिसनर सर्विस और ये ओरेकल सर्विस, ठीक है? ये दोनों रनिंग होना चाहिए तुम्हारा। ओके सर। ये चेक किए थे क्या? सर इसमें सर्विसेज में जाके तो मैंने देखा था कि अप्रोक्स 14 ऐसे ऐसे फाइल्स बन गए थे, तो उसमें एक ट्यूटोरियल्स में देखा था कि अनइंस्टॉल करने पर ये सारे को डिलीट कर दिया जाता है, रजिस्टर में जाकर, और इसमें भी। तो रजिस्ट्री में जाके डिलीट किए थे? यस सर, इंस्टॉल किया था तो वो किया था, डिलीट भी किया था सर। एक बार मैं करके दिखाऊं, आप थोड़ा ओके, गाइड कर ठीक देंगे है, उससे? एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो तुमको हम एक मिनट पोस्ट बनाते, तुम स्क्रीन शेयर करो अपना। ठीक है, अब तुम शेयर कर सकते हो स्क्रीन अपनी। अभी आपका आ रहा है स्क्रीन, ये मैं करूं? हाँ, करो। तुमको तुमको को होस्ट कर सकते हो। यस सर, यस सर, आई कैन। सर मैंने यहाँ एक ऐप फाइल बनाकर यहाँ पर ठीक है। किया था, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। हम्म सर यहीं पे कर रहा हूँ। या कोई और फोल्डर बना लो, एप्स ओरेकल 19C ऐसे सर ये करके। ऐप ऐप बनाया है, ये सी ड्राइव में ही किया है।
सी ड्राइव में ही एक फोल्डर ऐप बनाया है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके मैं इसको हटा देने वाला था, ओके, जिप फाइल को, तो यहीं से करता हूँ सर। एक मिनट, अभी तुम उसमें सर्विस में जाओ तो सर्विस, स्टार्टअप में सर्विस टाइप करो। हाँ, एक सेकंड सर। हम लोग ओरेकल इंस्टॉलेशन का देख रहे हैं, बाकी जो लोग हैं इसमें मीटिंग में, we are trying to install Oracle, so Sharik is facing some issues, so we are checking that one. सर अभी ये सिस्टम, सर ये तो क्या हुआ, तुम्हारा शेयर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर? 1 सेकंड सर। सर अभी आ रहा है? हाँ हाँ, सर्विसेज खोलूंगा। यहाँ पे सर्विसेज में जाओ। यस सर। सर अभी तो सब कुछ हटा दिया है इसमें से, इसलिए क्योंकि फिर उसको अनइंस्टॉल करने में भी काफी टाइम लग जाता है, बहुत सारा फाइल्स है। सर नीचे आओ, वो हाँ हाँ अभी है सर। टीएलएस लिसनर सर है तो 90, ये तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास। ये दोनों को तुम, एक मिनट, दोनों को स्टार्ट कर दो मैनुअली। पहले लिसनर को स्टार्ट करो। सर यही है ना लिसनर? हाँ, लिसनर को स्टार्ट करो, राइट क्लिक करके। स्टार्ट। सर ये पहले से रहता है ये फाइल? could not start because सर अभी इंस्टॉल पहले करना होगा due फिर to क्या? login failure। ओके, ये तुम्हारा अनइंस्टॉल किया था क्या? जी ठीक सर। है, चलो इंस्टॉल सर करें। ये फाइल अभी रहने दें या डिलीट कर दें इसको? रहने दो, रहने दो। रहने दें सर, दो नहीं बन जाएगा, दोबारा इंस्टॉल होगा हाँ, तो? तो एक अलग नाम दे देगा वो। ओके सर। सर स्क्रीन आ रहा है ना ये? हाँ, आ रहा है। ट्रैक में टाइम लगेगा। सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हो जाएगा, सब वेट करो। ओके, जब तक ये होता है, जब तक हम अपना स्टार्ट कर देते हैं सेशन, ठीक है? फिर इसको बीच बीच में देखेंगे, ठीक है? तो टाइम ये हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ओके, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, so guys, welcome to this session. Here I will tell you, like last class, some of you are newly joined, so just I will give a brief start. So actually in Oracle, the records are stored in the form of tables. In the tables, the data is stored in the form of rows and columns. ठीक है? तो ये एक when I see, you are able to see this screen, employee. So I have queried this employee table. Okay. So we got this employee number, employee name, employee job, employee manager, employee hire date, employee salary, employee commission, and employee department. So this is how
this is like one information of one employee. Similarly, we have the information of 14 employee in this particular tables. So the records are stored in the form of rows and columns. So rows are these records and columns are the attribute. Like for an employee, attributes are its property. Like what is the employee number? It's an attribute. Employee name is attribute. Job is attribute. Manager is attribute. So it is combination of those attributes we call as columns, and the rows and this record we call as rows. So it is a combination of rows and column, and we store the data in the form of table here in Oracle. So this is how we used to store in the Oracle table. So this is one table which is like employee table. It is storing all the information of the employee. Similarly, we have one department table which is storing all the information of the department. So we have department number 10, department name, and department location. So similarly, star means we are selecting all the columns. Similarly, we can be selective, like we can select only one column to display only one column. DPT number, comma, D name. So individually, we can write the columns also to query the records. So like this, we can like same way in the EMP table also, we can write the selective fields to view the record. E-name. So we are getting all the names, employee name. Okay. So this is how the records are. Records को Oracle में rows और columns के form में store किया जाता है. और जो हम लोग अभी write कर रहे हैं, ये SQL language है, structured query language. Okay. So structured query language is like language which understand the, I mean, it is a language which database understand. So we communicate the database in the structured query language. So here what we have written is a structured query language. So अभी हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन लेना है डेटाबेस से, उसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में भेजते हैं रिक्वेस्ट, और वापस रिस्पांस डेटाबेस से आके वो रिकॉर्ड पूरा दे देता है. ठीक है. Similarly, so suppose there is one EMP table and we have to do some calculation, like suppose we have to form salary is also there, salary of an employee. So salary. Now suppose we want to find the basic of a salary of the employee. So basic is like 40% of the salary. So we will write sal into 0.4. तो ऐसे डायरेक्टली परसेंटेज भी कर सकते हैं, into 40%, जैसे मैथमेटिकली whatever you write, you can write directly 40 divided by 100. ठीक है. ये जो बॉडमास रूल जो है ये फॉलो करता है डेटाबेस. तो जैसे अभी पहले अंदर में ये कर लेगा, उसके बाद इसको सैलरी से मल्टीप्लाई करेगा. तो ये मेरा बेसिक हो गया, और इसको हम एक कॉलम भी एलियस दे देंगे. अभी यहाँ पे ऐसे सैलरी जो एक्सप्रेशन लिखा है वही आ रहा कॉलम हेडिंग में, इसको हम बेसिक सेल करके हेडिंग दे सकते हैं. तो यहाँ पे जो कॉलम हेडिंग है हम कुछ भी दे सकते हैं. इसमें बेसिकली ये ध्यान रखना है, इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए. ऐसे भी दे सकते हैं बेसिक सेल. अगर स्पेस देंगे तो हमको उसमें सिंगल कोट्स डबल कोट्स लगाना पड़ेगा दोनों साइड में.
उसके बाद हम ऐसे हेडिंग दे सकते हैं उसको। तो ये आ गया बेसिक सैलरी। ठीक है, इसी तरह कैलकुलेशन जो इसमें ओरेकल में होता है, जैसे एक नॉर्मल ये टेबल ईएमपी है, तो इसमें अगर सपोज हमको 2+2 ऐड करना है यूजिंग दिस ओरेकल, तो सेलेक्ट 2+2 फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, ये कितना रिकॉर्ड आएगा? 4। और तो आएगा, लेकिन सारा जितना रिकॉर्ड 14 रोज था उसमें 14 के लिए पूरा ये चलेगा। ठीक है, इसीलिए ओरेकल एक नया कंसेप्ट है ओरेकल के पास इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए। उसके पास एक डुअल टेबल है। ठीक है, तो उससे हम उसी को हम यूज करते हैं इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए। सेलेक्ट 2 × 6, अभी दूसरा कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम डुअल। तो ये 12 हो गया यहाँ पे वैल्यू, ये 12 हो गया। सो डुअल का पर्पस यही है। बेसिकली डुअल जो है is a table which is automatically created by Oracle database along with data dictionary to used a arithmetic or any type of evaluation, expression, calculation or anything. So जब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे डुअल का, डुअल भी एक टेबल है, इसको राइट क्लिक करके तो ये देखो ये एक टेबल है, इसका कॉलम नेम है डमी, डेटा टाइप है varchar2 और नलेबल मतलब नल वैल्यू रह सकता है, कॉलम आईडी एक ही है। तो यही इसका ये है। और डुअल में जब तुम डुअल को ये करोगे, उसका वैल्यू जो है तो यहाँ पे भी आ गया कि एक डमी है, उसका नाम डमी है, उसका टाइप जो है वैरकर है, नल हो सकता है। अब इसको देखो कि डुअल के अंदर रहता क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल। तो डुअल के अंदर एक एक्स वैल्यू है, बस जस्ट ये एक डमी वैल्यू है जिसका पर्पस सोनली ये कैलकुलेशन के लिए है। बिकॉज ये पूरा सिंपली 2+2 ऐसे लिखने से ओरेकल के समझ में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये क्या है ये ओरेकल समझ नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। ये इसको एग्जीक्यूट करो तो ये अननोन कमांड, इसीलिए हम लोग इसको इस टाइप से कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। 4, तो इस टाइप से ये डुअल का यूसेज है। तो आगे बहुत से एक्सप्रेशन में आपको पैकेज फंक्शंस में इसका यूज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसी तरह से इम्प्लाई टेबल जो है हमारा, सेलेक्ट ये तो हो गया, सारा डेटा हमने देख लिया। अब हमको चाहिए कि सिर्फ हम इम्प्लाई नंबर 10 का डेटा जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा इम्प्लाई जो है वो सारे इम्प्लाई का डिटेल जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है। तो सिंपली यहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो ये तीनों आ गया। अब इसमें फर्दर हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, एंड ई नेम
लाइक के। तो इसमें हमने दो कंडीशन ऐड कर दिया। नेम लाइक के, तो वो सारा एम्प्लॉय जिसका जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में है और जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, के से स्टार्ट होता है। एक और कंडीशन है कि जिसके नाम के बीच में के है उसके लिए दोनों साइड परसेंटेज होगा। तो नाम के बीच में के जो हो गया, क्लार्क हो गया और किंग हो गया, दोनों में के है तो दोनों का आ गया। अगर जिसका नाम के से स्टार्ट होता है उसके नाम में सिर्फ यहाँ परसेंटेज एक साइड होगा, एंडिंग साइड में। ठीक है। इसी तरह से एक होता है कॉन्कैटिनेशन फंक्शन। कॉन्कैटिनेशन फंक्शन में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे ये इम्प्लाई है तो कुछ और हम अपेंड कर सकते हैं, जैसे इम्प्लाई किंग है तो इसमें कुछ और हम टेक्स्ट अपेंड ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, सिलेक्ट माई इज तो इसमें हमने एक ये ऐड कर दिया माय नेम इज, उसके बाद जो इम्प्लाई नेम एक्चुअली वो टेबल से आ रहा है तो इसमें सारा ये इसका आउटपुट आ गया, माय नेम इज किंग, माय नेम इज ब्लेक, माय नेम इज क्लार्क, माय नेम इज जोन्स, माय नेम इज स्कॉट। इस तरह से ये कॉन्कैटिनेशन हो गया। इसी तरह कॉन्कैटिनेशन के लिए एक फंक्शन भी होता है, वो हम बाद में करेंगे। इसमें एक और कंडीशन दे सकते हैं, एंड माय सैलरी इज सैल। तो इसमें जो है ई नेम और सैलरी जो है तुम्हारा टेबल से आ रहा है, बाकी ये जो सिंगल कोट्स के अंदर है हमने उसको अटैच किया। तो ये कॉन्कैटिनेशन फंक्शन का पार्ट है। माय नेम इज किंग and my salary is 5,000. My name is Blake and my salary is 28. तो मतलब अपना अपना नाम बता रहे हैं, अपना सैलरी बता रहे हैं, मतलब अपना ही बताना, दूसरे दूसरे का अपने में ओवरलैप नहीं होगा। जैसे मेरा नाम ब्लैक है तो मेरी ही सैलरी शो करेगा, उसी फील्ड से उठा रहा, उसी कॉलम से। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो ये सर कॉन्कैटिनेशन होता है, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ये स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये अच्छे से कर लोगे तो ये तुम्हारा कभी कभी होता है कि डेटा जो है एक्सेल फाइल में आएगा, उसको तुमको सीक्वल स्क्रिप्ट बना के डेटाबेस में रन करना होता है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। उस एक्सेल फाइल से ये पिक कर लेगा अपने आप? क्या? एक्सेल फाइल से खुद पिक कर लेगा डेटा ये? हाँ, एक्सेल फाइल में जो फील्ड रहेगा ना उसको हम मैप कर देंगे, वो हम बता देंगे, मैप कर देंगे तो वो सारा स्क्रिप्ट अपने आप बन जाएगा। उसको यहाँ पे एसक्यूएल में पेस्ट करके रन कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरह एक कॉन्कैट इसका फंक्शन भी होता है, सेलेक्ट कॉन्कैट। ठीक है। हाय,
ये सिंपली क्या करेगी, दोनों इसका जितना सिंगल कोट्स, सो हाय वेलकम, इसमें दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, मतलब जोड़ देगा। बीच में तुमको अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस दे दो उससे पहले, तो हाय वेलकम। इसी तरह से ऐसे भी यूज कर सकते हैं कॉन्कैट। यहाँ पर अगर उसी फंक्शन को यूज करना होगा, कॉन्कैट माय नेम इज, ये लगता है तो ये लगता है। सेलेक्ट कॉन्कैट, दोनों स्ट्रिंग कैरेक्टर ले रहा है। सर वो डबल स्लैश की वजह से हो, ई नेम से पहले। डबल स्लैश कहाँ है? हाँ आ गया। दो ही आर्गुमेंट लेता है शायद। सर कोट्स माई सैलरी कोट्स का नहीं है, ओके सर। दो ही आर्गुमेंट लेता है कॉन्कैट। इसका सर उसको अलग से ब्रैकेट में ले लीजिए। हाँ, क्या बोल रहा? कह रहे थे कॉन्कैट फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग लेगा, उसको ब्रैकेट में लिखिए, एक स्ट्रिंग को पूरा ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरे स्ट्रिंग को ब्रैकेट के अंदर। इसके ऊपर क्या बोल रहा हो? नहीं सर, उसके ऊपर नहीं, कॉन्कैट फंक्शन के बाद सिंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, स्मॉल ब्रैकेट, तो उस ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट लीजिए जिसके अंदर माय नेम इज ई नेम, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर दूसरा फंक्शन जो है वो। यही तो बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एक और फंक्शन कॉन्कैट नहीं, ऐसे बोलना है। दो बार कॉन्कैट नहीं लिखना कह रहा था।
मैं चैट में लिख के भेजूंगा। यहाँ से मैसेज तो मैं पिंग चैट में भेज रहा हूँ। ओके कहाँ है यार तुम्हारा सर टाइम टाइम लग रहा है सोचने में क्या लिखना है। चैट चैट में भेजो भेजे क्या सर अभी लिख रहा हूँ मैं। ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं। इसमें बोल रहा क्या इसमें सर देखिए ऐसे मैंने भेजा। ये देखो ये तो हो गया ना इस टाइप से बोल रहे थे क्या नहीं सर मैंने अभी भेजा चैट में। ओके वही है ना ये रन नहीं होगा मतलब उसके लिए वही चीज है सेम इसमें पाइप देना था कॉन्टैक्ट फंक्शन यूज किए ना सर भाई देना। यहाँ पे पाइप देना है ना वही है जो ऊपर वाला सर सैलरी से पहले कॉमा है। सैल सैल हम्म, यहाँ पे स्पेस ठीक है तो ये कॉनकैट फंक्शन हो गया दोनों तरह से यूज कर सकते हैं इस टाइप से भी यहाँ से इस टाइप से भी और यहाँ ऐसे कॉनकैट फंक्शन यूज करके ठीक है उसके बाद एक सिंगल रो फंक्शन आता है सिंगल रो फंक्शन का फंक्शनैलिटी ये है कि जैसे एक मिनट स्क्रीन शेयर करते हैं ये कॉनकैट भी सिंगल रो फंक्शन था उसी तरह से राउंड है ट्रंक है मॉड है ये सारा सिंगल रो फंक्शन है सिंगल रो फंक्शन का मतलब है कि अगर मेरे टेबल में 4 रोज रहेगा तो फंक्शन लगाने के बाद आउटपुट भी 4 ही रोज आएगा तो ये सिंगल रो फंक्शन हो गया तो इसी में एक एग्जांपल दिखाते हैं सिंगल रो फंक्शन का मॉड सैलरी पे लगाते हैं सिलेक्ट मॉड सैलरी divided by 1000 from EM.
सर वो स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके ओके हाँ सर। बेसिकली मॉड एक फंक्शन है। अभी पता नहीं चल रहा, अभी जब सैलरी साथ में इसको दिखाएंगे तो पता चलेगा कि इसका फंक्शन क्या है। So mod 1000 बेसिकली मॉड रिमाइंडर है, एक फंक्शन है रिमाइंडर फंक्शन। जैसे 5000 है, 5000 के तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 होगा। तो वही रिमाइंडर फंक्शन जो है मॉड फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो है मॉड जो है बेसिकली ये भी वही फंक्शन है। आई मीन सिंगल रो फंक्शन, जितना रोज है उस उतना ही आउटपुट रहे। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेलेक्ट मॉड 20। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 होगा। हाँ 2। गुड। तो मॉड बेसिकली रिमाइंडर है। अच्छा, मॉडुलर क्या मतलब? मॉडुलर जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, वही है mod। अच्छा ये बताओ परसेंटेज अब इसका क्या होगा। सॉरी क्या बोले। 20 होगा सर, 20। पक्का सब लोग बोलो 20 होगा। मेरा तो आंसर 20 है। यस, क्या कि 30 30 zeros are 0, रिमाइंडर इज 20। गुड। इसी तरह से इसमें सीधे डिवीजन का भी फंक्शन डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। वो सीधे डिवाइड होता है, सेलेक्ट 20 डिवाइडेड बाय। तो सीधा डिवीजन होता है। इसी तरह से और भी फंक्शंस हैं, जैसे लेट मी टेक select star from EMP। हाँ जैसे ये, इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं डिकोड फंक्शन। ओके, डिकोड फंक्शन में अब यहाँ फंक्शन सेलेक्ट EMP नंबर, नेम, सैलरी, जॉब। इसमें डिकोड फंक्शन यूज कर सकते हैं जॉब में। क्या डिकोड फंक्शन जो होगा इफ देन एल्स टाइप फंक्शन है। जैसे अगर जॉब प्रेसिडेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं कि ये टॉप है, ही इज द टॉप मोस्ट। डिकोड, इसका सिंटेक्स यही है डिकोड, उसके बाद फील्ड का नाम जॉब, इफ इट इज इफ प्रेसिडेंट then he is a top person।
एल्स अगर मैनेजर है तो मैनेजर, देन इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट। else else लिख सकते हैं बिलो मैनेजर। तो यहाँ आ गया ये टॉप पर्सन मैनेजर, सारे मैनेजर में नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट, उसके बाद एनालिस्ट बिलो मैनेजर, जो भी नेक्स्ट रहेगा बिलो मैनेजर, सब में बिलो मैनेजर, बिकॉज दो ही कंडीशन देखा था, तीसरे वाले में बिलो मैनेजर कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग डिकोड डिकोड स्टेटमेंट, जो डिकोड फंक्शन भी है सिंगल रो फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि वो मैं एक इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट बनाया हूँ, आप लोग को शो कर देता हूँ। आप लोग जो इंस्टॉल नहीं किया अभी, ये दिखाई दे रहा ना? तो सबसे पहले आपको जाके सर और सबका हो गया है। पता नहीं, कोई कुछ बोलेगा तभी तो पता चलेगा। नहीं सर नहीं हुआ, एक्चुअली मैं तो आया ही वो मंडे संडे आया था, उसके बाद से मैं अपना जॉब पे जा रहा था, तो वाईफाई है नहीं। ओके। कल जाऊंगा तो वाईफाई से और डाउनलोड भी करूंगा। कोई मुखीत आप ट्राई किए थे क्या? हाँ, हो गया इंस्टॉल? इंस्टॉल तो हो गया सर, लेकिन रन नहीं हो रहा था। ओके, सो क्या क्या रन नहीं, SQL डेवलपर रन नहीं हो रहा क्या? हाँ सर, वही सीक्वल डेवलपर। ओके ठीक है, वो सीक्वल देखेंगे। हो गया था सर, सीक्वल हो गया था सर। ये जो आपने अभी सर्विसेज में बताया, उस सर्विसेज में वो जो ओरेकल का जो भी फाइल है सर, उसको डिलीट दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो फिर से क्रिएट हो जाएगा TNS और ये सब। सर तो क्या बेटर क्या है, उसको डिलीट करके दोबारा करना ज्यादा बेहतर है या उसको रहने दें? और डिलीट करके दोबारा दोबारा ही करना बेहतर है। अच्छा, उसको देख लेंगे पहले एक बार, सबको हम दिखा देते हैं, ये डॉक्यूमेंट हम शेयर कर लेंगे। जी सर, जी सर। तो, हाँ ये डॉक्यूमेंट सबको आ रहा है ना, पता चल रहा है। सो ये और अब सब कुछ oracle.com में जाके डाउनलोड oracle 19C करना है, जो अब तक नहीं किए हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19C के लिए, ये वाला है, आप विंडोज वर्जन लेना है, इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने से पहले oracle में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी, 2-3 स्टेप का प्रोसेस है। एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर ले सकते हैं, उसके बाद कुछ भी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ओरेकल सॉफ्टवेयर जो ओरेकल सपोर्टेड है वो डाउनलोड कर सकते हैं उसे। ठीक है, ये करने के बाद ये एक बार डाउनलोड कर लो आप, उसके बाद एक फोल्डर में आप यहाँ पे, ये वाला फोल्डर में आपको जहाँ से डाउनलोड कर दें, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना के आप इस टाइप से उसमें सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जो जिप फाइल आपने डाउनलोड किया अभी, वो सारी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और उसके बाद वो एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक इंस्टॉल, उसके अंदर एक सेटअप फाइल दिखाई देगी आपको, वहां से सेटअप पे जाके इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद ये पहला ऑप्शन जो आएगा, इसमें यूज वर्चुअल अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यूज वर्चुअल अकाउंट, इसका मतलब इसमें ये रहता है कि कुछ पासवर्ड उसवर्ड करने का चक्कर नहीं रहता इसमें।
और भी ऑप्शंस रहता है उसमें, हेल्प में पता चल जाएगा। मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे कर दे रहा था इसी में। नहीं, यूज वर्चुअल अकाउंट करना है, ये वाला पहला वाला, ठीक जी है। सर, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ इंटरनेट, नहीं नहीं, एक बार डाउनलोड कर लिए तो इंटरनेट से जरूरत नहीं है। उसके बाद डेस्कटॉप क्लास, दो तरह के, एक सर्वर क्लास है, एक डेस्कटॉप क्लास। तो डेस्कटॉप क्लास ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका डायरेक्टरी आ गया, ओरेकल बेस जो है यहाँ पे सी ऐप के अंदर हो रहा है। डेटाबेस लोकेशन, आप देखिए सर्व सॉफ्टवेयर लोकेशन हमने जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था सी ऐप डीबी होम, वहां पे करना है। और डेटाबेस लोकेशन जो है सी ऐप डीबी में आप एक फाइल, एक डायरेक्टरी बना दो ओरा डेटा, उसके अंदर इंस्टॉल कर लो। और ग्लोबल डेटाबेस नेम ORCL है। और ये कंटेनर तो डेटाबेस जो है, सर ये ओरा डेटा तो खुद से ही बन जाता है इसमें, ये वाला डायरेक्टरी फिर अच्छा से खुद बनाना पड़ेगा? बन जाता बना है ले क्या तो अच्छा, वो सारा डेटाबेस उसी में स्टोर करेगा। ऑटोमेटिक? जैसे सेलेक्ट किया ना ऊपर वाले में ओरेकल हाँ बेस, तो उसके हाँ। बाद ये अपने आप नीचे डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट करके ओरा डेटा के नाम से हो जाता है उसका। ओके, तो नहीं तो यहाँ पे ये कर सकते हो कि यहाँ पे तुम अपना इसके ऐप उसी होम में होता है ना, ठीक है जी यार, सर, तो जी फिर सर, ओरा डेटा बन जा रहा तो जी फिर सर। जरूरत नहीं है। यस सर। ये तुम्हारा ग्लोबल डेटाबेस हो गया ORCL। और ये प्लगेबल डेटाबेस ORCL PDB। ये प्लगेबल मेरा थोड़ा ये मैंने मोबाइल से फोटो खींच करके फिर डाला उसको क्लियर है इसीलिए। सर, समझ आ जा रहा है। उसके बाद ये फाइनली इंस्टॉल हो जाए। आप लोग सब लोग ऐसे ही स्टेप फॉलो करो, इससे आपको हो जाएगा आसानी से। और टीएनएस एरर तुम बताता है। शारिक, तुमने वो भी किया था क्या, विजुअल C++? हाँ सर, वो भी है मेरे पास। तो वो क्या उसमें उसमें तुमने सर सर्च उसमें, करके किया था सर क्या? नहीं नहीं सर, सर उसमें एक एरर बता रहा था, लेकिन उसमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये जो सॉफ्टवेयर है विजुअल 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 सी सी प्लस 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 हाँ। जी सर। सर तो उसमें एक लिखा हुआ था एक आर्टिकल में कि बहुत सारा सोल्यूशन उसने ट्राई किया था, एक कोई थे क्लाइंट उन्होंने, लेकिन लास्ट में उन्होंने जब जैसे ही विजुअल C++ इंस्टॉल किया तो वो सर था 64 बिट जो हम लोग का ओएस है, X86 वाले से है ना बहुत जल्दी हो जा रहा था सारे सॉल्यूशन से, लेकिन उससे भी सर काम नहीं किया। लेकिन ये टीएनएस जो आपने बताया सर्विसेज में ऑन करके इसको देखते हैं सर, वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से ऑन करने से काम नहीं चलता है क्या लिसनर? नहीं नहीं, इसी से कर लो, डायरेक्ट मैनुअली कर लो। और ओके सर। तुम एक बार जब डेटाबेस स्टार्ट कर दो तो वो बार बार स्टार्टअप स्टार्टअप मत करो, एक बार हो गया तो हो गया। वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया था कि स्टार्टअप नो माउंट करो, फिर अल्टर डाटाबेस माउंट करो, फिर वो तो अपने सर, आप पूरा स्टार्ट कर लेगा जैसे सिस्टम स्टार्ट होगा। सर तो बार बाय बार उसमें। डिफॉल्ट वो सारी सर्विस तुम्हारी स्टार्ट हो जाती। वो तो सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए किया था स्टेज वाइज, वो पूरा नहीं करना तुमको। ओके सर, ओके सर। एक बार इंस्टॉल कर लिया बस हो गया। उसके बाद तुम जैसे SQL सर्वर में कॉन्फ़िगर करना था वो बताया था। मुखित आपका इंस्टॉल हो गया ना? आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे, SQL सर्वर का देख लेंगे। सर नहीं सर, अभी मेरे लैपटॉप मेरे पास नहीं है, तो बाद ओके में। ओके, ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, मैं ये फाइल भेज देता हूँ। आप अच्छा लोग वो सर। ट्राई कर लो, फिर कल एक दिन में क्लास सेशन रखेंगे, हाँ उसमें सर। इसको पूरा करा देंगे, ठीक है। सर जी सर। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। सर ये माउंट और नो माउंट आपने बताया, तो उस वो बार बार करना नहीं है, सिर्फ ये नहीं कनेक्ट नहीं टू। नहीं, नहीं करना है। वो तो सिर्फ कंसेप्ट के लिए बताया क्या, वो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस स्टार्ट होता है ना, पूरा फुल एक साथ हो जाता होता है। सर एक यूजर क्रिएट हो गया और ओराटेक 2 सर, उसके बाद ये ग्रांट का कनेक्ट रिसोर्सेज DBA टू और हाँ ये हाँ सब हाँ करना होगा ना? हाँ, ये तो करना होगा, तभी तो तुम उस यूजर को यूज कर पाओगे, उसको जी कनेक्ट सर, कर पाओगे, उसके जी अंदर सर। टेबल फिर क्रिएट कर सर पाओगे। टेबल स्पेस आपने बताया था, तो सर ये भी तो करना होगा इसमें? टेबल स्पेस कोई जरूरी नहीं, बाद में करना, बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम टेबल स्पेस है ना उसमें क्रिएट हो जाता है। आपके स्क्रीन पे जो हाँ टेस्ट टेस्ट एक ये एक बना है, यूजर है सर ये टेस्ट हाँ, टेस्ट यूजर है, यूजर है, ये सब सारी यूजर है, सर्विसेज। SH
बैच 2 सब यूजर है तीनों। जी सर, ये सारी सर्विसेज इसमें टेबल व्यूज और ये सब ये अपने आप एक्टिव हो गया। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। बस कमांड प्रॉम्प्ट से तुम यूजर बना के उसको ग्रांट, कनेक्ट, रिसोर्स और डीबीओ तीनों कर दो, सर बस काम खत्म है। ये सारा आपने जो कॉलम में फिर फील्ड्स बनाए हैं, हाँ एट्रीब्यूट सब, सर ये सब पहले क्रिएट करना पड़ेगा टेबल में, उसके बाद प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसके ऊपर, जो आपने आज करके बताया। हाँ 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 हाँ। वो मैं तुमको डेटा एम्प्लॉय टेबल का डेटा दे दूंगा, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का। ओके सर। उसके बाद फिर इसमें बेस्ट है, ये सारा चीज है इसमें, बहुत मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में, इसीलिए पढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। ये जी सर, जी सर, कॉन्सेप्ट पूरा इसमें मिल जाता है। जी सर। ठीक है, अब ठीक है, मैं इंस्टॉल शेयर हो कर जाएगा देता सर, हूँ। इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल मैं क्रिएट नहीं कर रहा था, मैं बार बार उसमें दोबारा क्रिएट कर दे रहा था और यहाँ पर यूजर एक और क्रिएट हो जा रहा था यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके ओके सब ओके, ठीक है। कल कल दिन में रहेगा सेशन, सारे लोग फ्री है ना दिन जी में, सर, जी संडे? सर, जी ओके, सर, फ्री है। ठीक है, सर थैंक यू। थैंक यू 2 सर। PM रखेंगे सर। हाँ, क्या 2 आप PM बोलिए कौन सा टाइम सुटेबल आप लोग को? 12 PM रख दीजिए सर, मैं 12, ओके, जी सर। ठीक है, ओके ठीक है, ओके, बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह सर, हाफिज़। ये जो आप डाउनलोड फाइल बताए ना सर, क्रोम हाँ में हाँ, यूज इसको, सॉरी क्या बोले? जो डाउनलोड करने का जो बताए ना सर आप फाइल हाँ का, हाँ तो हाँ क्रोम में जाके लेना है। हाँ, किसी में भी ले सकते हैं, गूगल में जाके आप कीजिए सर डाउनलोड ओरेकल 19c, गूगल में जाके वो आ हाँ जाएगा। हाँ, अच्छा ओरेकल अच्छा, का उसमें एक यूजर आईडी या पासवर्ड बना लीजिए, आप डाउनलोड कर ओके, सकते हैं। ठीक है, ट्राई सेशन करते हैं। सेशन 1 सर, लेक्चर का वो मिला क्या सर? क्या क्या? सेशन 1 जो आपने लिया था, वो शेयर करने वाले थे आप, वो शायद ओके आपने ओके, मैं देखता दूसरे हूँ, वाले ठीक है। सिस्टम पे आपने किया था। पता नहीं कुछ सेशन ये हो गया सेशन, अभी अभी वाला तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हाँ, अभी ये वाला सर भेज देता सर सेशन 2 भी समझ में आया, बस वो सेशन 1 शायद थर्ड हूँ। ओके, नंबर से। ठीक है, मैं भेजता ओके सर, थैंक यू सर। हूँ। ओके, थैंक यू, ओके ओके। सर।